जगत से तू भिन्न नहीं है, जगत का ही अंग है। अंग अंग में रंग रंग में शक्ति तू प्रचंड है। मोहक जितना रूप तुम्हारा, हृदय उतना ही करुणामयी है। जो तुम कर लो श्रृंगार प्रेम का, सुंदर उतना यह जीवन है। आप सभी को जन टीवी की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम चर्चा में बात करेंगे हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास की प्रतीक दुर्गा माँ की 9 दिन तक चलने वाली पूजा शारदीय नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर को मिटाने वाली माँ दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अवतार को पूजा जाता है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा और देवी दुर्गा के अवतरण के उद्देश्य के बारे में। हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का पर्व दुर्गा पूजा दक्षिण एशिया में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है जिसकी विजय की गूंज पूरी दुनिया में प्रचलित है। वार्षिक हिंदू पर्व दुर्गा पूजा में योद्धा देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। वैष्णव परंपरा के अनुसार माँ दुर्गा विष्णु की मायावी शक्ति का अवतार है। यह पर्व बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। खुशहाली का यह उत्सव हर साल उत्साह और विश्वास के साथ 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विंध्य पर्वत पर निवास करने के कारण देवी दुर्गा को विंध्यवासिनी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने बैल राक्षस महिषासुर को मारने और दुनिया को राक्षस के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए बुलाया था। देवी दुर्गा ने पूरे 9 दिन के युद्ध के बाद 10वें दिन राक्षस महिषासुर को मार गिराया और इस तरह वह विजय की देवी कहलाई। यही 10वां दिन यानी विजय वाला दिन विजयदशमी कहलाता है। नवरात्र का वास्तविक अर्थ देवी दुर्गा और राक्षस के बीच युद्ध के 9 दिन और 9 रात से है। कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और इसके बाद वह अपना आतंक फैलाने लगा था। राक्षस महिषासुर के आतंक से सभी देवी देवता भयभीत हो गए थे। त्रिमूर्ति यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी भी उस राक्षस को परास्त कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि वरदान के अनुसार महिषासुर को केवल एक महिला ही मार सकती थी। इसके बाद त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों को मिलाया और दिव्य ऊर्जा आदि शक्ति कई भुजाओं वाली एक योद्धा महिला के भौतिक अवतार माँ दुर्गा को जन्म दिया। अथाह शक्ति वाली इस देवी को हिमालय के अवतार हिमवान ने अपनी सवारी के रूप में एक सिंह उपहार में दिया। फिर यही विंध्यवासिनी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर के सामने प्रकट हुई और राक्षस महिषासुर का वध किया। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन की भी परंपरा है। इसमें भक्तजन कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। सनातन धर्म में कुंवारी कन्या देवी दुर्गा की अवतार मानी जाती है, इसलिए नवरात्रि में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। पौराणिक कथा व मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन कन्या के रूप में साक्षात माँ दुर्गा ही घर में भोजन के लिए आती है। 9 दिन तक चलने वाली इस नवरात्रि में भक्तजन श्रद्धा और विश्वास के साथ योद्धा देवी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। इनके 9 रूप हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। मनोरथ सिद्ध करने वाली माँ दुर्गा अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस शारदीय नवरात्रि व्रत में संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने की असीम शक्ति होती है। माँ दुर्गा के इस नवरात्रि व्रत को करने वाला भक्त रोगों से मुक्त हो जाता है। माता देवी भक्तों के घर सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश और कीर्ति लेकर आती है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा में बात की नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा और देवी दुर्गा के अवतरण के उद्देश्य के बारे में। हमने नवरात्रि में होने वाले पूजा के महत्व को जाना। आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर लेकर आऊँगी कुछ ज़रूरी और नई अपडेट्स। तब तक देखते रहें चर्चा में और जुड़े रहें जन टीवी के साथ। एक बार फिर से जन टीवी की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।